श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडो को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और ज़ियाफत के लिए तैयार है। एक बार फिर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी आमने सामने है। महबूबा मुफ्ती ने G20 के हवाले से एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस G20 समिट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज किया है। उन्होंने इस बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार सुलवानी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। Why should I oppose anything? But the way G20 is, it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. And secondly, to tell you the truth, if you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open-air prison has been converted in Guantanamo today, because even houses have been taken over, homes have been taken over. There is 3, 4, 5 tier security. There are, checkings going on. Everything in the homes is being turned upside down. If you want, I have something in my phone which I can show you how they are going about the searches. My point is not about, G20 being held in Kashmir. My point is that our problems are within the region. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level. But it is the SAARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. That is where the government has to take bull by the horns and take an initiative. And also for that, it is being held hostage between the animosity of India and Pakistan. And Jammu Kashmir is at the basis of it. So they need to take the bull by the horn as Vajpayee ji did. देखिए, कश्मीर का सही स्वरूप जानने के लिए G20 का सम्मेलन वहां बुलाया गया है। जहां तक महबूबा मुफ्ती का प्रश्न है, वो देश के खिलाफ ही बोलेंगी, नेगेटिव ही बोलेंगी। क्या वो लोग जो आ रहे हैं वो कहीं ना किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कि कहीं भी पैसे दे करके तो ऐसे गुमराह किया जाए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ही मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती गलत है। गुमराह तो महबूबा मुफ्ती ने किया था उन लोगों को जो पैसे देकर के पत्थरबाजी करवाती थी। आज अगर वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि एक फ्रस्ट्रेशन खुल करके बोल रही है, और जो भी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल बात होगी उस पर महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का तंज कसेंगे। देश का विरोध करने वालों का यही हाल किया जाए, इससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और एंटी इंडिया बोलोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 जो है ये एक इवेंट है जो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, और इसको इतना हाइप दिया जा रहा है कि G20 ही है जो बहुत कुछ करेगा, टूरिज्म लाएगा, सब कुछ करेगा। जो स्टाइल है गवर्नमेंट का और हमारे बीजेपी के कुछ साथियों का, मुझे लगता है कि G20 की जब हिस्ट्री देखते हैं तो ये 19 मुल्क हैं और एक यूरोपियन यूनियन के कुछ हैं इसमें। ये हर मुल्क के अंदर एक साल में इवेंट होता है, वहाँ उनकी सदारत होती है। इस साल खुशकिस्मती से इंडिया के पास है और इंडिया बीजेपी के पास है, तो वो इस इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, ये महबूबा ने क्या कहा है, हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजनेस खत्म हो गया है। विश्व गुरु का जहाँ तक ताल्लुक है, विश्व गुरु लोगों के दुख सुख में शामिल होने की बात करें तो विश्व गुरु उसमें बनना चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल करें।
डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खुसूसन पिछले यहाँ जो असेंबली के इलेक्शन हुए 2014 में हुए थे, 2014 के बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो विश्व गुरु किस में होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बैरोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो उस सिस्टम में जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, ना हो रही है। वो सारी दुनिया जानती है, देख रहे हैं लोग खुश हों तो ऑटोमेटिकली वो खुशी लगती है, जाहिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर भी, इवन लद्दाख के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी लोग खुश नहीं हैं, मुश्किलात में हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा है, ना सुनाने के लिए वो हिम्मत कर रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो कहा है उसको मैं यहाँ तक कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं। और जो चीज़ें ये टूरिज़्म आता रहेगा जाता रहेगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तो उसी में होने वाला है कि डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, लोगों को जो ट्रस्ट है वो बहाल रहे। हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया। और ये तो महबूबा वहां तक सही बोल रही है, मैं तो उसको क्या कहते हैं उसके बातों को मानता हूं कि उसने सही बोला कि लोग परेशान हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है। डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, कहीं इलेक्शन नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुलाजमों को हिरास किया जा रहा है। ये तो बात है, सही बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्रीनगर में राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने राजबाग रिवर फ्रंट को एक आलमी मयार की अवामी जगह में तब्दील किया है और दरिया से लोगों के राब्ते को मजबूत किया है। जहलम रिवर फ्रंट तारीखी डल झील को सख्त मुकाबला दे रहा है क्योंकि मुल्क भर से सयाह सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग ट्रैक साइकिल सवारों से खचाखच भरे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ तकरीबन पूरे जितने भी पूरा वर्ल्ड का टूर है उनको आना चाहिए कश्मीर, क्योंकि इसमें नेचुरली खुदा ने एक खूबसूरती दिया है। क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल ज्यादा तो है नहीं, इसको खुदा ने नेचुरली कुछ खूबसूरती दी है। मतलब हर एक पूरा वर्ल्ड को मैं बोलता हूँ कश्मीर आए, देखे क्या है, मतलब खुदा ने क्या हुस्न दिया है इस कश्मीर को। अच्छा, ये जब आप लोग ये रिवर फ्रंट तैयार कर रहे थे झेलम का, काफी सारी मुश्किलात भी आई होंगी? नहीं, बहुत सारे, मतलब तकरीबन यहाँ मैंने 10-15 मजदूरों को, किसी को उंगली में लग गया, किसी को टांग में लग गया, उन्होंने बेचारा अंधेरे में काम करके कि बोला नहीं चलो ये टाइम पर होना चाहिए कि हमारे ये रौनक बढ़े। अभी हम लोग यह रिवर फ्रंट व्यू पे हैं और यहाँ पे काफी चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे ये फुटपाथ है जहाँ पे बहुत सारे फूल्स और ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। जिसमें पहले क्या होता था कि जितने भी टूरिस्ट आते थे वो सब डल के किनारे या उसी साइड जाते थे। अब क्या होगा कि अब मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट के लिए एक ये भी ट्रिप पॉइंट हो गया, यानी यहाँ भी वो आकर के आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जी G20 के रिगार्डिंग तो यहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ। वैसे डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन G20 के रिगार्डिंग देखा जाए तो काफी ये जितने भी रोड थी पुराने वो सब उसको इनोग्रेट किया गया। फिर ये साइकिल पाथ बनाया गया बगल में और तो साइकिल स्टैंड है, यही सारी चीजें मिली। जम्मू और कश्मीर के मशहूर शेफ संजय रैना को कल SKICC में G20 मंदुबीन के लिए खाना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि वाजवान की कई अकसाम के अलावा रिवायती पंडित क्विज़न के बहुत से वेज डिश भी इन मंदुबीन को पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसाला जात और खाने की खुशबू पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने इस समिट को JKUT की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया। आप वाजवान की सारी डिशेस जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आज इजाजत लेनी चाहिए उस बात की कि क्या मुझे वो मेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, सारी मेन डिशेस वाजवान की और सारी हमारी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस, वी हैव अ वेरी गुड वेजिटेरियन मेन्यू आल्सो। उनका ख्याल रख के वो कितनी तीखी रहनी चाहिए, उसमें कितना तेल रहना चाहिए, वो उसकी उतनी फाइनर डिटेल में जाके कोशिश वो है कि ऐसा सब कुछ सारे आप हो हम हो जो है, हम सारा ऐसा करें कि ये एक 100% एपिक इवेंट हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कश्मीरी क्विजीन को वैसे ही
कई सालों से बहुत प्रमोट करती है। मैं खुद इतने देशों में गया हूँ प्रमोटिंग कश्मीरी क्विजीन, तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी खास चीज ये है कि इतने देशों के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और वो देखें, वो हमारे खाने को आजमाएं, वो जायका समझें। खाना एक वो चीज है जिससे अगर दो दुश्मन भी अगर इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हों और खाना अच्छा हो तो वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि खाना अच्छा था। सो इसलिए फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लव। तो ये जो क्विजीन्स होते हैं ये बहुत प्यार बढ़ाते हैं, इसलिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये अच्छा बने। इसलिए हमारी कोशिश है दिलो जान से कि हम जितना अच्छा बना सकें उतना अच्छा बनाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खाने के जरिए इन डेलीगेट्स के दिल में भी जगह बन जाएगी कश्मीरी? ओ जी बिल्कुल बिल्कुल, खाने के जरिए आप देखें शहर साफ कैसे है, आप देखें हमारी किश्तियां कैसे सजी हुई हैं, आप देखें हमारी सड़कें कैसे सजी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारा खाना भी वैसे ही सजा होगा।